पृथ्वी, जो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, इसमें कहीं ऊंची पर्वतमालाएं हैं तो कहीं दूर दूर तक फैले मैदान, कहीं नदियों की धारा बहती है तो कहीं मौजूद है बर्फ की मोटी चादर, कहीं विशाल सूखा रेगिस्तान तो कहीं है हरे भरे जंगल। आज हम मुख्य रूप से ऐसे जंगल के बारे में बात करेंगे जो इतना घना है कि यहाँ सूर्य की किरणें धरती तक पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए अधिकतर जंगल का धरातल अंधेरे में ही डूबा रहता है। यहाँ इतने घने पेड़ों की वजह से बारिश होने पर पानी को नीचे जमीन पर पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। जंगलों की दुनिया तो अनोखी होती ही है, लेकिन बारिश वाले जंगलों की दुनिया और भी अनोखी होती है। ऐसा ही एक जंगल जो कि दक्षिण अमेरिका में मौजूद है, जिसे हम अमेजन वर्षा वन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर दुनिया का 1/3 जीव जंतु अपना बसेरा डाले हुए है। नमस्कार, एक बार फिर से डिवीड टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा और घना वर्षा वन है। यह वर्षा वन धरती के 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका एरिया इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसा बड़ा देश 2 बार फिट हो सकते हैं। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में पड़ता है। यह वर्षा वन दुनिया को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करता है। यही कारण है कि इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह दुनिया के सामने तब आया जब साल 1541 ईस्वी में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना सोने के एक पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। इसी खोज के दौरान उन्हें एक बेहद घना जंगल दिखाई दिया, जिसे आज हम अमेजन के नाम से जानते हैं। यह बाहर से जितना सुंदर और मनमोहक दिखाई पड़ता है, अंदर से उतना ही भयानक और खतरनाक है। यहाँ पर हर कदम पर आपको विषैले जीव जंतु मिलेंगे जो किसी भी इंसान को एक झटके में मौत की नींद सुला सकती है। इतना खतरा होने के बावजूद यहाँ पर 400 से अधिक जनजातियाँ निवास करती है, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान और बेखबर है। यहाँ रहने वाले आदिवासी नहीं जानते कि सड़कें क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, बिजली मकान क्या होता है। सभ्यता और विज्ञान की खोजें इनसे कोसों दूर है। इनका सिर्फ एक ही पहचान है और वो है अमेजन जंगल। यहाँ की जनजातियाँ बाहरी लोगों की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जो भी इंसान अमेजन के जंगलों में जाता है, उस पर यह जानलेवा हमला कर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। अमेजन जंगल में कुल 2,50,000 प्रजातियों का घर है। यहाँ पर दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। आसान भाषा में इसे समझे तो दुनिया के प्रत्येक 10 में से 1 प्रजाति अमेजन जंगल में निवास करती है। इस सुंदर और खतरनाक वर्षा वन में 2000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियां और लगभग 3000 प्रजातियों की मछलियां भी पाई जाती है। वैसे तो इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक प्राणी मौजूद हैं, लेकिन इन सब में ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे पहले आता है। इसकी अधिकतम लंबाई 9 मीटर तक होती है। यह सांप जहरीला तो नहीं है, लेकिन यह अपने शिकार को उससे भी खराब मौत देता है। आमतौर पर यह शिकार की गर्दन का निशाना बनाता है और फिर उसके बाद उसे सीधा अपने पेट में निगल लेता है। इस दृश्य में दिख रहा मेढक भले ही आपको खूबसूरत और अच्छा दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में ये उतना ही खतरनाक भी है। ये कोई आम मेढक नहीं, बल्कि एक जहरीला मेढक है। 3 से 4 सेंटीमीटर के इस प्राणी के जहर में एक साथ 10 लोगों की जान लेने की क्षमता होती है। अगर बात जहरीले प्राणी की हो रही है, तो हम अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाली बुलेट एंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप लोगों ने तो चींटी तो जरूर देखा ही होगा और कई लोगों को तो चींटी ने काटा भी होगा। बुलेट एंट देखने में तो सामान्य चींटी की तरह दिखती है, परंतु इसका काटना
किसी बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द देता है, इसलिए शायद इस चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया है। अमेजन जंगल के सबसे बड़े शिकारी में शुमार ब्लैक कैमन, जो कि मगरमच्छ की एक प्रजाति है। इसके शरीर का रंग जमीन के रंग जैसा होता है, जिसकी वजह से यह आसानी से छिप जाते हैं और अपने शिकार को पता लगे बिना अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। इनके पास तेज धारदार नुकीले दांत होते हैं, जो किसी को भी चंद सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार साल 2008 से लेकर 2013 तक ब्लैक कैमन ने 43 लोगों की जान ली थी। कई बार तो यह एनाकोंडा से भी भिड़ जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले प्राणी खतरनाक के साथ साथ विचित्र भी होते हैं। ऐसी ही विचित्र एक मछली है जो अमेजन जंगल की नदियों में रहती है। इलेक्ट्रिक ईल के नाम से मशहूर यह मछली अपने शिकार को मारने के लिए एकदम कड़क बिजली का उपयोग करती है। और सबसे खास बात यह है कि बिजली मछली अपने अंदर खुद बनाती है। 2 से 2.5 मीटर की लंबाई वाली यह मछली 600 वोल्ट जितना करंट छोड़ती है। इतना करंट काफी है किसी भी इंसान की सांसों को रोकने के लिए। यदि चर्चा खतरनाक मछली की हो रही हो तो इसमें पिराना मछली का नाम शीर्ष पर आता है। पिराना मछली को एक खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। यह अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों की वजह से प्रचलित है। ज्यादातर यह मरे हुए प्राणी को अपना शिकार बनाती है और पानी में ताजा खून की खुशबू आते ही उसका शिकार कर लेती है। हालांकि यह मछली इंसानों का शिकार आम तौर पर नहीं करती, लेकिन लाल रंग के पेट वाली पिराना मछली इंसानों का शिकार करने से कभी पीछे नहीं हटती। शोधकर्ताओं की माने तो इसके द्वारा इंसानों पर किए गए 30 हमलों में से हर एक इंसान की मौत हो जाती है। इंसानों का शिकार बनाने में वैम्पायर चमगादड़ भी किसी से कम नहीं है। यह चमगादड़ की एक विशेष प्रजाति है जो खून पीकर जिंदा रहते हैं। यह खतरनाक चमगादड़ जंगल के आसपास रहने वाले गांव वासियों को अपना शिकार बनाते हैं और साथ साथ रेबीज नामक वायरस भी फैलाते हैं। कभी कभी जब आप अपने घरों की साफ सफाई करते हैं तो आपको जाले और उसे बनाने वाली मकड़ी जरूर दिखाई देते होंगे। घरों में पाई जाने वाली मकड़ी से हमें कोई खतरा नहीं होता है, परंतु अमेजन जंगल में पाई जाने वाली टैरेंटुला मकड़ी बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। इसके शरीर का साइज 13 इंच तक बड़ा होता है। यह देखने में तो काले और भूरे रंग के होते हैं। इनके बड़े बड़े बालों वाले पैर होते हैं जो दिखने में बहुत ही भयानक लगते हैं। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि किसी के आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत विचित्र और डरावने प्राणियों का घर है यह जंगल, जहां अपने आप को प्रकृति में बनाए रखने के लिए दूसरे प्राणियों का शिकार करना पड़ता है। यहाँ भोजन की तलाश में निकले जानवर को खुद पता नहीं होता कि आज वह शिकारी बनेगा या शिकार। अभी तक तो आपको यह महसूस हो रहा होगा कि यह भयानक जंगल सिर्फ जान लेने के लिए है, पर ऐसा नहीं है। यह जीवन लेने के साथ साथ जीवन बचाने का भी कार्य करता है। बताया जाता है कि यहाँ पर धरती के कुल औषधीय पौधे का 70% यही मौजूद है। ये औषधीय पौधे न जाने कितने रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। अमेजन जंगल की सबसे खास बात है कि यहाँ 16,000 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें पेड़ों की संख्या 390 अरब है। आपने हॉलीवुड फिल्मों में तो चलने वाला पेड़ तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर भी एक पेड़ ऐसा है जो चल सकता है। यहाँ पर मौजूद द वॉकिंग ट्री ज्यादा तेजी से नहीं चलता। यह पेड़ हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकता है, यानी साल के करीब 20 मीटर। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम सुकरात एक्जोरिया है। आमतौर पर सामान्य पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर होती है, परंतु द वॉकिंग ट्री की जड़ें जमीन के ऊपर होती है, जिसके कारण यह झाड़ू जैसा दिखाई देता है। रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने इसके चलने के पीछे का रहस्य को उजागर किया। उन्होंने बताया कि यह अमेजन के घने जंगलों में पाए जाते हैं,
जहाँ पर पेड़ों को धूप मिलना बहुत ही मुश्किल है। यही कारण है कि यह पेड़ धूप की कमी को पूरा करने के लिए चलकर उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ धूप ज्यादा मौजूद होती है। जिस तरफ ज्यादा रोशनी होती है उस तरफ इस पेड़ की जड़ें उगना शुरू कर देती है और पुरानी जड़ों को ये त्याग देती है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, इसीलिए इसे हम चलते हुए देख नहीं सकते। इस घने जंगल के बीचों बीच से होकर अमेजन नदी गुजरती है। इसे अमेजन का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है, जो गंगा नदी से लगभग 2.5 गुनी बड़ी है। विश्व के सबसे बड़ी नदियों में इसका स्थान दूसरा आता है। अगर इसे आयतन के हिसाब से देखा जाए तो पूरे दुनिया में यह सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा होती है, लेकिन बरसात के दिनों में अमेजन नदी का रूप भयावह होता है। इस समय नदी लगभग 190 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इसकी लगभग 1100 से ज्यादा सहायक नदियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद इस नदी के ऊपर कोई भी पुल नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी भी नदी मौजूद है जिसने वैज्ञानिक के भी होश उड़ा के रखे हैं। इस नदी का पानी लगातार उबलती रहती है, जिसके कारण इसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। इसका औसत तापमान देखा जाए तो 86 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि अगर हम इस नदी में हाथ डालें तो हमारा हाथ पूरी तरह से जल सकता है। यह अमेजन जंगल में पेरू के पास मौजूद है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसका पानी इतना गर्म क्यों है। जो ज्वालामुखी इस नदी से सबसे करीब है वो भी 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ज्वालामुखी के कारण तो नदी का पानी नहीं उबल रहा, तो फिर पानी के उबलने का कारण क्या है? इसकी वजह जमीन के भीतर की गतिविधियां मानी जा रही है। हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है, अभी भी वैज्ञानिक इसके रहस्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम धरती पर मौजूद सारे वर्षावन को गौर से देखें तो ये सभी भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, परंतु अमेजन वर्षावन इन सभी से बिल्कुल अलग और हरा भरा है। ऐसा क्यों? यह जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस सुंदर और घने वर्षावन की नींव एक मास एक्सटिंक्शन ने रखा था। मास एक्सटिंक्शन एक प्रकार का घटना है जिसका अर्थ है कि किसी भी कारण से कम समय में पृथ्वी की जीवित प्रजातियों को बड़े पैमाने पर विलुप्त कर देना। यह ज्वालामुखी फटने या बड़े पैमाने पर भूकंप के आने से या फिर किसी उल्कापिंड का धरती से टकराने पर होता है। अब तक वैज्ञानिकों ने धरती पर हुए 5 मास एक्सटिंक्शन के बारे में बताया है। धरती पर हुए 5वें और सबसे आखिरी मास एक्सटिंक्शन ने डायनासोर और जीवों की लाखों प्रजातियां खत्म कर दी। इसे हम एंड क्रेटेशियस मास एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं। आज से तकरीबन 66 मिलियन सालों पहले करीब 12 किलोमीटर का एक विशाल उल्कापिंड अचानक से हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर पृथ्वी पर ठीक वहीं हुआ था जहां पर आज अमेजन जंगल है। यहाँ पर पहले कॉनिफर्स यानी शंकुधारी वृक्षों का राज हुआ करता था। ये ज्यादा घने नहीं होते थे और जो पेड़ पौधे घने होने की कोशिश करते उन्हें शाकाहारी डायनासोर बढ़ने से पहले ही खा लेते थे। लेकिन अचानक से हुए इस टकराव के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत राख में बदल दिया। इस टक्कर में समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टकराव के कारण वायुमंडल में कई महीनों तक गैस और धूल से ढका रहा, जिसके कारण धरती का तापमान गिर गया। अचानक से आए इस महाविनाश ने धरती पर मौजूद 75% जीवों और पौधों की प्रजातियां नष्ट कर दी। जब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हुई तो इस बार अमेजन के जंगलों में शंकुधारी वृक्ष की जगह घने और बड़े बड़े वनस्पतियों ने ले लिया। अब इन्हें खाने वाले बड़े बड़े डायनासोर भी नहीं थे और उल्का पिंड गिरने के कारण यहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, जिसके कारण आज अमेजन वर्षावन धरती पर मौजूद सभी वर्षावनों में हरा भरा है। पर यह हरियाली ज्यादा दिनों तक इस धरती पर नहीं रहेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। धरती का फेफड़ा कहलाने वाली यह वर्षावन बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है।
ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के भू और पर्यावरण वैज्ञानिक रॉबर्ट वाकर का कहना है। वे बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है जलवायु में परिवर्तन, आग और पेड़ों की ताबड़तोड़ कटाई। यदि अमेजन के पेड़ों को इसी प्रकार से काटा गया तो साल 2030 तक जंगल का 27% हिस्सा नष्ट हो जाएगा और आज से 41 सालों बाद यानी कि साल 2064 में यह जंगल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि यदि अमेजन जंगल न हो तो इससे हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? यदि ऐसा होता है तो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ CO2 और ग्रीन हाउस जैसी जहरीली गैसों में वृद्धि होगी, जिसमें जीव जंतुओं का सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसका असर ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इस कारण ग्लेशियर पिघलकर समुद्र का जल स्तर ऊंचा कर देगा, जिसके बाद समुद्र के किनारे बसे दुनिया के सारे शहर डूब जाएंगे और चारों तरफ मौत का तांडव होगा। इंसान अपने छोटे से लाभ के लिए लगातार जंगलों को काट रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि अपनी कब्र की खुदाई इंसान खुद कर रहा है। इसलिए हमें पेड़ को तभी काटना चाहिए जब हमने अपने जीवन में कभी पेड़ लगाया हो। क्या आपने कभी पेड़ लगाया है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे छोटे से YouTube परिवार को बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।